बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। इस वीडियो में बात करेंगे 3 अहम तरीन ख़बरें हैं। एक तो बहुत ही अहम है हमारे इन हालात में, वो ये कि अगर इलेक्शन नहीं होते तो क्या। इसका एक जवाब आया है, बड़ा इंपॉर्टेंट जवाब है, अभी आपके सामने रखते हैं। जो दूसरा मामला है वो मामला हम पाकिस्तानियों के लिए हमारी रेड लाइन जैसा है, बहुत अहम मामला है। कश्मीर का मामला है। बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान के, उनके एक स्टेप का मामला है। और जिन हालात में ये स्टेप उठाया जा रहा है उन हालात में ये ख़बर बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाती है। काश कि इसका अंदाज़ा हो, इसका अंदाज़ा हुकूमत करे, इसकी जो हसासियत है उसको महसूस करे। ये बहुत अहम मामला है, इसकी भी बात करेंगे। और इसके अलावा ख़बर आ रही है कि मियाँ नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा, जो इस वक्त मौजूद हैं सरज़मीन मुक़द्दस पे सऊदी अरब में, उनकी वहाँ एक अहम मुलाकात हुई है। यह अहम मुलाकात किससे हुई है, ख़बर कैसे आई है, और यह अहम मुलाकात अगर हो गई है तो फिर क्या कुछ बाकी है, ये भी बहुत अहम है। ये भी मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्शन नहीं तो क्या। इलेक्शन हो ये आइन कहता है, इलेक्शन हो ये सुप्रीम कोर्ट कहती है, इलेक्शन हो ये इमरान खान साहब जिन्होंने अपनी जमात की 2 सूबों में हुकूमत थी उस हुकूमत से कह के असम्बली तहलील करवाई और अब वो इंतखाबात मांग रहे हैं। लेकिन निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और दीगर अवामिल सब मिलकर इलेक्शन से फरार इख्तियार कर रहे हैं और इलेक्शन नहीं दे रहे। इलेक्शन 90 दिन में होना यह आईनी कदगन है, इस पर भी अमल नहीं हो रहा। लेकिन अगर इलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, इस बारे में बहुत बड़ी खबर आ गई। साबिक अटॉर्नी जनरल और इसके अलावा माहिर कानून, एक बड़ा नाम, खालिद जावेद खान साहब ने यह बताया है कि अगर इलेक्शन नहीं होते तो उनका यह कहना है कि फिर सुप्रीम कोर्ट असेंबलियां बहाल कर देगी। परवेज़ इलाही की हुकूमत, महमूद खान की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में, ये असेंबलियां पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बहाल कर देगी। 27 तारीख को हेयरिंग है। 27 तारीख को अदालत ने एक क्लियर हुक्म दे रखा है हुकूमत को। उस पर हुकूमत कह रही है अमल नहीं करते तो मेरी राय में तो अदालत की सबसे बड़ी तौहीन ये होती है कि अदालत का हुक्म ना माना जाए। हमारे यहाँ कहते हैं जज को कुछ कह दिया तो ये तौहीन है। यानी इमरान खान साहब ने कहा था, जज ज़ेबा साहिबा हम आप पर एक्शन लेंगे, तो इमरान खान पे तौहीन अदालत की। मरियम नवाज़ शरीफ ने मिस्टर जस्टिस एजाजुल हसन पर, मिस्टर जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी पर बाकायदा हमले किए, कोई तौहीन वगैरह नहीं लगी। तो जज को कुछ कहा जाए ये तो तौहीन है। लेकिन अदालत ने एक हुक्म दिया है, आप अदालत का हुक्म ना माने, इससे बड़ी तौहीन क्या होगी। लेकिन हुकूमत ये तौहीन कर रही है। तो अव्वल तो तौहीन अदालत की कार्रवाई शहबाज शरीफ हुकूमत और इन लोगों के खिलाफ होनी चाहिए। वो सरकारी मुलाजमीन भी जो अमल नहीं कर रहे, इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अदालत अगर तहम्मुल से काम ले रही है तो अदालत ये कर सकती है कि आइन के आर्टिकल 104 के तहत, आइन के आर्टिकल 187 के तहत अदालत ये असेंबलियां बहाल कर सकती है। क्योंकि निगरान हुकूमत तो नहीं चल सकती। आपके पास अगर नहीं है, असेंबली नहीं है, तो निगरान हुकूमत है। निगरान हुकूमत है इंतखाबात कराने के लिए, इंतखाबात भी नहीं करवाने तो निगरान हुकूमत नहीं चल सकती। तो फिर ये जो दरखास्तें हैं महमूद खान की, परवेज़ इलाही की, कि एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिए जाएं। एडमिनिस्ट्रेटर का जो प्रोविज़न है वो लोकल बॉडी में तो होता है, लेकिन असेंबलियों में, आइनी मामलात में नहीं होता। तो फिर यहाँ क्या होगा, यहाँ असेंबलियाँ बहाल कर सकती है आर्टिकल 187 के तहत, 104 के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और यहाँ पर दोबारा ये असेंबलियाँ आ जाएंगी, ये हुकूमतें आ जाएंगी। अगर ये करना है तो फिर इसी तरह से होगा। ये इस मामले की सबसे बड़ी खबर है। इस चीज़ के लिए भी शहबाज शरीफ सरकार को तैयार रहना चाहिए। जो मोहसिन नकवी की हुकूमत है, इन पर तो वैसे भी, इन लोगों पर ज़िल्ले शाह का जो कत्ल है उसका मुकदमा चलना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इल्ज़ाम इन लोगों पर है। एक शख्स को मार दिया गया, कोई सबूत नहीं दिया गया, और उसके बाद पहले कहा गया कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की वजह से कत्ल हुआ है, फिर बाद में कहा गया एक्सीडेंट में कत्ल हुआ है। तो ये जो है, ये हुकूमत घर जाएगी, आज़म खान की हुकूमत घर जाएगी। जो परवेज़ खटक का समधी है गवर्नर, वो आ गया है, वो शायद मौजूद रहेगा, लेकिन ये हुकूमतें घर जाएंगी, ये तो क्लियर है। और अब जो है, इससे आगे बढ़कर बात करें बिलावल भुट्टो जरदारी के मुजव्वज़ा दौरे भारत की। मुजव्वज़ा भी क्या, ये दौरे भारत तकरीबन पाकिस्तान की जानिब से ऐलान कर दिया गया है। गोवा में जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, शंघाई ताउन तंजीम,
उसका इजलास होने जा रहा है 4 से 5 तारीख को मई की। बिलावल भुट्टो जरदारी इस दौरे पर जा रहे हैं। भारत के वजीर खारिजा जयशंकर ने दावत दी। ये दौरा होने जा रहा है, दो तरफा नहीं है। दो तरफा का मतलब इंडिया और पाकिस्तान, तो दो तरफा नहीं है, ये इस तंजीम का है। मगर ये दौरा किन हालात में हो रहा है इसको देखना पड़ेगा। इससे पहले आखिरी जो इजलास था शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, ताशकंद में हुआ था, बिलावल भुट्टो जरदारी उसमें गए थे। ये जिन हालात में हो रहा है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो रिपोर्ट है जो हमारे खुफिया एजेंसियों के सरबराहान ने दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि अगर पंजाब में इलेक्शन होता है तो इंडिया में एक्सप्लॉइट फॉल्ट लाइंस इन पाकिस्तान। अगर पंजाब में होता है तो रॉ जो है वो ये करेगी और भारत का रिसर्च एंड एनालिसिस विंग पाकिस्तान में मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर जो चीज़ें हैं उनको एक्सप्लॉइट करेगा और हालात ख़राब करने की कोशिश करेगा। मेरा आर्ग्यूमेंट उस पर यह है कि जब पंजाब में इलेक्शन होंगे, एक छोटे एरिया में इलेक्शन होंगे, तो उनको मैनेज करना आसान है। रॉ उनमें अगर कुछ गड़बड़ करना चाहती है तो रॉ को रोकना आसान है। पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे तो फिर रॉ के लिए गड़बड़ करना पंजाब के छोटे इलेक्शंस के मुकाबले में, जहां हम ज़्यादा फोर्स लगा के ज़्यादा तवज्जो देकर रोक सकते हैं रॉ को, वो काम उनके लिए ज़्यादा आसान है। लेकिन बहरहाल ये जवाब दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में, इन हालात में जब भारत ये कोशिशें कर रहा है कि आपके इंतखाबात रोके, आपके यहाँ हालात ख़राब करे, जब वहाँ ये पता चल गया कि पुलवामा एक झूठ था, वहाँ अभी गुज़श्ता रोज़ जो हुआ वाक़या उसका भी वो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम डालते हैं, हर चीज़ पाकिस्तान पर थोप देते हैं। इन हालात में बिलावल भुट्टो जरदारी दौरा करने जा रहे हैं। जब हम हर चीज़ में देखते हैं कि इंडिया से कहा जाता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम भेजें तो वो मना कर देते हैं, यानी बायलेटरल सीरीज़ तो नहीं हो रही, लेकिन अगर एशिया कप भी हो रहा है तो इंडिया मना कर देता है पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे। इन हालात में बिलावल भुट्टो जरदारी जा रहे हैं गोवा, इंडिया। फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कहते हैं ये तो कश्मीरियों की जो जिद्दोजहद है उसकी पीठ में छुरा मारने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात, जो कश्मीर की रियासत की खुसूसी हैसियत थी, इसको ख़त्म किया गया था, उसके बाद ख़त्म हुए थे। पाकिस्तान ने अजय बसारियों को कहा था निकलें यहाँ से, आप जा सकते हैं, हमें ताल्लुकात नहीं रखने। उन्होंने हमारे हाई कमिश्नर को भेज दिया था, ये ताल्लुकात तब से ख़राब थे। फिर सीज़ फायर हुआ बाद में, उसके बाद चीज़ें कुछ वापस बेहतर करने की कोशिश हुई। लेकिन ये जो दौरा है ये जिन हालात में हो रहा है, और ऐसे दौरे जो हैं वो बाहमी मुशावरत से होते हैं, हुकूमत की और इदारों की मुशावरत से होते हैं। अब अगर इदारे ये बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि ताल्लुकात इस जगह पर हैं और रॉ हमारे यहाँ इलेक्शन भी ख़राब करना चाहता है, तो इन हालात में वज़ीर ख़ारिजा साहब जा रहे हैं। उनको तो ये चाहिए था, जब जयशंकर ने कहा कि आएँ दौरा करें, तो बिलावल साहब कहते हैं यार आप तो हमारे यहाँ हालात ख़राब कर रहे हैं, इलेक्शन भी होने दे रहे, हमारे पास तो इंटेलिजेंस मालूमात मौजूद हैं और आप हमारी ऐसी की तैसी करना चाहते हैं। दूसरी तरफ हमें दावत दे रही कि हम आपके आएँ, हम तो नहीं आते। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस दौरे पर जा रहे हैं, ये भी एक अपने आप में हैरान कुन खबर है। और इस वीडियो की आखिरी खबर, ये खबर जो है वो जियो न्यूज़ ने दी है, मुझे उसके अलावा कहीं नज़र नहीं आई। अब मुमकिन है कि बाकी जगहों पर यह खबर आपको इसलिए नजर आई कि एक निजी चैनल ने खबर दी है तो बाकी लोग खबर दे दें। मगर खबर यह है कि मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो मौजूद हैं सऊदी अरब में, वहाँ इनकी मुलाकात हुई है प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से, वली अहद से। अब हुआ क्या, ये लोग गए थे शाही मेहमान बनकर, फिर हमने देखा कि इनकी मौलाना मदनी से मुलाकात हो गई, फिर इनकी कुछ पाकिस्तानियों से मुलाकातों की खबरें हमने देख ली, इनकी वहाँ पर इफ्तार करते हुए और इबादत करते हुए हमने तस्वीर वगैरह देख ली। इन लोगों ने इन इबादत का सियासी इस्तेमाल भी कर लिया, ट्विटर पे भी बता दिया ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। फिर एक जाली तस्वीर गर्दिश कर रही थी, 2016 का गालिबन मियाँ नवाज शरीफ का सऊदी अरब का दौरा था, सूट पहने हुए मियाँ साहब, वो तस्वीर गर्दिश कर रही थी इंटरनेट पे कि मोहम्मद बिन सलमान ने इस्तकबाल किया। झूठी तस्वीर थी और मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों ने उसको आगे भी बढ़ाया, फैलाया भी कि मियाँ साहब के इस दौरे से इमरान खान को मिर्चें लग रही होंगी। हालांकि पाकिस्तान की अदालत को मिर्चें लगनी चाहिए, जिस शख्स को मफरूर कहकर बुला रही है वो शख्स जो है वो सऊदी अरब के दौरे कर रहा है। अब खबर ये आई कि मोहम्मद बिन सलमान साहब से मरियम नवाज शरीफ की और मियाँ साहब की आज मुलाकात हुई। आज मुलाकात जब ये खबर आई है तो सऊदी अरब में 8 बजे थे, तो मैं ये इंप्रेशन रखता हूँ कि ये रात को देर से किसी वक्त हुई होगी या मुमकिन है कि सहरी वगैरह पे मुलाकात हुई हो। लेकिन अगर मुलाकात हुई है तो ये मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात है। ये आपको किसी बच्चे ने रोक कर कहा थोड़ी है मियाँ साहब एक सेल्फी लेनी है, उसकी भी तस्वीरें आ जाती हैं, उसकी भी वीडियोस आ जाती हैं और आप बड़े फ़ख्र से पेश करते हैं कि मियाँ साहब इतने मकबूल है कि एक बच्चे ने मियाँ साहब के साथ सेल्फी ले ली, मियाँ साहब से अपने हाथ पे
नाम लिखवा लिया, वो उल्टे हाथ पे लिखवाया था, अजीब बात है, लेकिन बहरहाल नाम लिखवा लिया मियाँ साहब के साथ। तो ये चीज़ें आती हैं। तो फिर मोहम्मद बिन सलमान से अगर मुलाकात हुई है तो क्या खुफिया मुलाकात थी? ये कोई खुफिया एजेंसी का सरबरा थोड़ी है, ये तो मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात है। इसकी तस्वीरें आनी चाहिए, और मैं चाहता हूँ मुलाकात, तो अच्छी बात है, पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है। लेकिन अगर मुलाकात हुई है तो इसकी तस्वीरें हों, इसकी वीडियो हो, कैसे मुलाकात हुई, किन हालात में हुई, अच्छी बात अगर हो गई है तो ये हमारे सामने आना चाहिए। या मैं जियो न्यूज़, सिर्फ एक्सक्लूसिवली जियो न्यूज़ बता रहा हूँ कि मुलाकात हो गई है ज़राए, मतलब ये कोई खुफिया काम थोड़ी था कि ज़राए से ये खबर आएगी। तो बहरहाल खबर इसी तरह से आई है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।